अब मैं 10th क्लास में एक्सरसाइज 12.1 को सोल्व करने जा रहा हूँ। 11.2 को मैं पिछले वीडियो में ही सोल्व कर चुका हूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन था, ज्योमेट्री समाप्त हो चुका था। अब मेंसुरेशन में एनसीईआरटी बुक से है और यह चैप्टर जो है वह सर्कल के एरिया से रिलेटेड है। मेंसुरेशन चैप्टर है तो यह एरिया से रिलेटेड ही होगा। और आगे जो है, आगे जाकर के इसमें वॉल्यूम भी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले जो है पढ़े हुए हैं पिछले कई क्लास में सर्कल के बारे में। सर्कल जो है सर्कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं और इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, जो रेडियस होता है। इसमें जो किसी दो पॉइंट को मिलाएंगे वह चौड़ कहलाता है और सबसे लॉन्गेस्ट चौड़ जो होता है वह डायमीटर होता है। तो इसका मतलब एक डायमीटर में दो रेडियस हो गया, डायमीटर में r प्लस r हो गया, मतलब एक डायमीटर में दो रेडियस हो गया। और हम लोग और जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसका जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो सभी साइड को ऐड कर लेते हैं। लेकिन इसका जो हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, तो कैसे निकालते हैं कि एक सर्कुलर मान लीजिए फील्ड है, उसके चारों ओर कोई एक बार चक्कर लगाया, दौड़ा या साइकिल चलाया, तो वह उसका क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहते हैं। और इसके सरकमफेरेंस और डायमीटर, किसी भी सर्कल के डायमीटर, सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है। सरकमफेरेंस जो है मतलब C, सरकमफेरेंस और डायमीटर, इस दोनों का जो रेशियो होता है वह हमेशा पाई होता है। किसी भी आप सर्कल में ऐसा करेंगे, उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का जब रेशियो निकालेंगे तो वह पाई होता है। और पाई में ये एक ग्रीक भाषा का लेटर है पाई। तो इसको जब हम क्या करेंगे, डायमीटर को इधर ले आएंगे तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी। डायमीटर को डी से लिखेंगे, ये भी फॉर्मूला होगा। और डायमीटर को चूंकि 2r होता है तो इसका सरकमफेरेंस 2πr भी हो जाएगा। या हमको अगर डायमीटर पता है और डायरेक्ट सरकमफेरेंस निकालना है तो पाई डी लिखेंगे, 2πr लिखेंगे, r अगर पता हो तो। अब इसी से हमको अगर मान लीजिए सरकमफेरेंस इज इक्वल पाई डी है, इससे हमको डी का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, c बाय पाई। अगर हमको सरकमफेरेंस 2πr पता है और रेडियस फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, c बाय 2π। तो अब आइए, यह जो पाई है, इस पाई के बारे में हमारे देश के एक महान गणितज्ञ हुए, जो कि कौन थे, आर्यभट्ट थे। उन्होंने इसका वैल्यू दिया, पाई का वैल्यू दिया, वह दिया 62832 बाय, ये अप्रोक्सीमेट है,
ये वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है होता है 3.1416। तो इसको मान लिया गया पाई के वैल्यू को 22/7 मान लिया गया, या 3.14 मान लिया गया। इसमें से जिसका सहूलियत के हिसाब से जिसका हमको जरूरत पड़ेगा हम लोग उसका यूज करेंगे। जब देखेंगे 7 से डिविजिबल है रेडियस या डायमीटर तो हम 22/7 लिखेंगे, नहीं डिविजिबल है तो 3.14 लिखेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम लोगों को पहले इसका जो एरिया है सर्कल का उसको देखते हैं। सरकमफेरेंस तो हम लोगों ने देखा कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो पाई होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग उसका फॉर्मूला फाइंड किए। वैसे हम लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह एक सर्कल है, इसको ढेर सारा पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। इसका जो ढेर सारा पार्ट करेंगे हम, तो फिर जब इस पार्ट को काट काट करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। हम इसको काट लेंगे सभी पार्ट को, और यह जो पार्ट बनेगा इसको हम नंबर दे देंगे। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 हुआ। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर वाला जो था इसको ऐसे रखे, 2 नंबर वाला को ऐसे करके रखे, 3 नंबर वाले को ऐसे करके रखे। एवं प्रकार से जब हम देखेंगे ऐसे रखेंगे तो ये हमको लगेगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगेगा यह रेक्टेंगल है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 एवं प्रकार से ये बढ़ता बढ़ता तो 8 तक, कम से कम ये 16 तक जाते जाते ये हमको एक क्या लगेगा, रेक्टेंगल लगेगा। और आप देखेंगे यह जो है यहां से ये फिर ये तो रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है ये लेंथ हो जाएगा। लेकिन ये हुआ क्या, यहां से ये 16 था तो उसका हाफ ही रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये जो है ये क्या है, ये तो सरकमफेरेंस है, ये इसका जब हम ये लेंथ होगा तो ये 2πr होगा। और ये जो लेंथ हुआ ये 2πr का हाफ न हो जाएगा। 2πr तो ये पूरा था, तो आधा इधर है आधा उधर है, तो लेंथ जो हुआ ये 2πr का हाफ हो गया, मतलब πr हो गया। और ये जो लेंथ है ये जितना रेडियस है वही बचा है ना। तो एरिया जब हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इसका πr है और ब्रीथ r है, मल्टीप्लाई करेंगे तो πr स्क्वायर होगा। यही है एरिया निकालने का। क्योंकि हम जब इस मेंसुरेशन में जो भी फॉर्मूला होगा उसको हम लोग प्रूव करेंगे और उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे। तो यह जो एरिया हुआ 2π, ये πr स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया ऑफ ए सर्कल πr स्क्वायर हुआ। इससे हमको जब रेडियस फाइंड करना होगा
कभी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, ए बाय पाई हो जाएगा। और आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा। यह हो जाएगा मतलब कि रेडियस का एक फॉर्मूला हमको ए बाय पाई हो गया। कब? जब हमको एरिया मालूम हो सर्कल का, और जब सरकमफेरेंस मालूम होगा तो पाई बाय सी बाय 2 पाई हो जाएगा। तो वो हम पहले लिख चुके हैं। तो अब हम लोग सवाल देखते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग और देख लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। हम लोग रिंग देख चुके हैं। रिंग मीन्स जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, यह एक सर्कल है। इसका रेडियस जो है हम लोग यहाँ भी बना लेते हैं। इसका रेडियस कैपिटल आर है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। इसमें से स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल काट लिया गया। ये काट लिया गया कितना बड़ा, इसमें से मान लीजिए ये इतना बड़ा काट लिया गया। तो कैसा क्या बनाया, क्या बचा, ये बचा, ये एक रिंग हो गया, ये रिंग बचा। इस रिंग का एरिया हमको कहेगा फाइंड करने। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़े वाला जो सर्कल था, इसका जो एरिया था पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें से ये छोटे वाला जिसका की रेडियस हमको स्मॉल आर है, इसके एरिया को, मतलब ये पाई आर स्क्वायर है, इसको माइनस करेंगे। तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब ये जो बचा हुआ भाग है यही रिंग है। ये आप देख रहे हैं, यही है रिंग। तो एरिया ऑफ ए रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पाई कॉमन हो जाएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। और इसको हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो रिंग का एरिया क्या हो गया, पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.1। इसमें दिया हुआ है इसमें कह रहा है यू अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 का यूज करना है। द रेडिल ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal of the sum of the circumferences of the two circle. एक यह सर्कल है जिसका रेडियस जो है वह 19 सेंटीमीटर है। दूसरा एक सर्कल है जिसका 9 सेंटीमीटर रेडियस है। कहता है इस दोनों को ऐड करने पर जो एक सर्कल बनेगा, मतलब इस कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum, मतलब इस दोनों के circumference का जो सम है वह ये है। इसका रेडियस क्या होगा यह हमको फाइंड करना है। तो हम पहले को R1 लिखते हैं। पहला जो है वह R1 है, यह 19 सेंटीमीटर है। दूसरा R2 है, वह 9 सेंटीमीटर है। और तीसरा R हमको फाइंड करना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि पहले का जो सरकमफेरेंस है मतलब C1, दूसरा का जो सरकमफेरेंस है C2, वह तीसरे के मतलब C3 के इक्वल है। या इसको हम डायरेक्ट C भी लिख सकते हैं, बड़े वाले को। ठीक।
ठीक है, या 3 भी रख सकते हैं। अगर हम बारी बारी से सबका सरकमफेरेंस निकाल लेते, उसको सम करते, फिर इसमें लिखते तो बड़ा लंबा हो जाता, बहुत अधिक समय लगता। हम लोग ऐसे बनाएंगे, C1 तो 2 पाई r होगा और r r1 है, यहाँ 2 पाई r का वैल्यू r2 है और यहाँ 2 पाई और इसका रेडियस कैपिटल R है, लिख दिए। अब इस दोनों में 2 पाई कॉमन लेंगे तो r1 प्लस r2 इज इक्वल 2 पाई r हो जाएगा और 2 पाई डिवाइड हो जाएगा। R1 का वैल्यू 19 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और यह कैपिटल R, तो R का वैल्यू क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। ऐसे आप बनाएंगे तो यह तुरंत बनेगा, नहीं तो जिस मेथड से आप बनाते हैं उसमें लंबा समय लग जाएगा। तो यह फर्स्ट नंबर का आंसर यही है। अब हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं, इसमें भी 2 सर्कल है। इसमें कहता है 2 circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the, बस उसमें फर्स्ट नंबर में सरकमफेरेंस इक्वल था, इसमें एरिया इक्वल है। R1 लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, R2 लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और तीसरा जो है वह हमको फाइंड करना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले का एरिया A1, दूसरे का A2 और तीसरे का यह इक्वल है। A3 हो गया, A1 मतलब पाई r स्क्वायर होगा, तो पहला है तो R1, दूसरा है तो R2 और यहाँ पर कैपिटल R है तो ऐसे लिखेंगे। इस दोनों में पाई कॉमन लेंगे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इज इक्वल पाई r स्क्वायर, पाई और पाई डिवाइड हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू रखेंगे 8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। R2 है 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर देंगे और यहाँ ये फाइंड करना है। तो 6 का 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 का और 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह ऐड करके हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और R का जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा और R इज इक्वल 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं आगे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। ये 3 नंबर के क्वेश्चन का फिगर है जो कि बुक में भी है, फिगर नंबर 12.3। इसमें दिया हुआ है आर्चरी जो होता है उसका टारगेट है ये, ठीक है। इस पर जब कोई टारगेट पर मारेगा तीर तो गोल्ड मिलेगा। यहाँ फिगर में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, यह गोल्ड है, यह रेड है, मतलब कलर्स बना हुआ है। उसके बाद ब्लू है और ये ब्लैक है और यह व्हाइट है, ठीक है, कलर किया हुआ है। कहता है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड स्कोर को जो रिप्रेजेंट करता है उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो उसको हम R1 लिखते हैं। 21 सेंटीमीटर तो डायमीटर है ना, 21 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 21/2, 10.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। और कहता है कि एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और यह हर एक जो है, ये मान लीजिए 10.5 सेंटीमीटर का है और ये 10.5 यहां से ये वाइड है,
ये भी 10.5 वाइड है, ये भी 10.5 वाइड है, ये भी 10.5 वाइड है। तो आप जब इसका जब रेडियस निकालेंगे R2 तो क्या होगा, यह जो 10.5 है इसमें इसको ऐड करेंगे तब ये आ जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर हो गया। R3 फाइंड करने के लिए फिर इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो 21.10.5 यह हो जाएगा 31.5। R4 निकालेंगे तो उसमें फिर 31.5 में 10.5 ऐड करेंगे, यह 42 हो जाएगा। और R5 जब हम फाइंड करेंगे, चूंकि ये 1 2 3 4 5 ये हो गया तो यह हो जाएगा 42 प्लस 10.5 52.5 सेंटीमीटर। ये सारा रेडियस निकाल लिए हम। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। अब हरेक का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। गोल्ड वाले का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, फिर एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ये सब हम लोगों को बारी बारी से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक निकालते हैं। ये निकालेंगे तो ये तो सर्कल है, पाई R1 इसका एरिया है, रेडियस है, तो पाई R1 स्क्वायर पाई का 22/7 और यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डिवाइड भी हो जाता है 1.5 से और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। और डेसिमल यहाँ ये 33 सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो करना है, तो दो बार में लिखेंगे। 22/7 इंटू 10.5, 10.5 स्क्वायर है, दो बार लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये 1.5 से डिवाइड हो जाएगा। और ये जो हुआ था इतना हुआ था, इस दोनों का मल्टीप्लाई, अब इसको 105 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 0 5 6 1 3 4 और ये 3, डेसिमल होगा 1 और 1 2 डिजिट पीछे, मतलब ये हो गया ये आंसर हो गया रेड वाले का 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग फिर से क्या करते हैं, रेड का आया, गोल्ड का, अब रेड का जो निकालेंगे तो आप देखेंगे यह जो रेड है यह क्या है, रेड क्या है, तो रेड जो है यह रिंग है, मतलब इस बड़े में से इसको एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेड का निकलेगा। तो हम लोग जो एरिया अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे इसका रिंग का, उससे हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह रिंग हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन इसमें R जो है कैपिटल इसमें हो जाएगा R2 स्मॉल r1, तो यहाँ पर हम लोग R2 लिखेंगे, यहाँ R1
और यहाँ भी R2 होगा, यहाँ R1। पाई का वैल्यू लिखेंगे, R2 का वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, R1 का 10.5 है, यहाँ भी 21 और 10.5 है। यह भी सेंटीमीटर में है, यह भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बार हम लोग लिखते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, ये भी 10.5 होगा, और यह हो जाएगा क्या, 21 में 10.5 ऐड करने पर 31.5 हो जाएगा। और इसका ये 105 तो होगा ही, 1.5 हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को आया था डेसिमल चेक कर लेते हैं हम लोग, 30 ऐड होगा और डेसिमल एक डिजिट पहले, तो 33 हो गया। मतलब इसको हम लोग 33 इंटू 3 1.5 लिखेंगे। अब 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31.5 को कितना से, 33 से। ये हो जाएगा 10,395 और डेसिमल तो इसका हम लोग पहले ही कर दिए थे, और इसमें 1 डिजिट पीछे डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी जो है आपको ब्लू, ब्लैक, व्हाइट ये आपको करना है जैसे इसमें किए। इसके लिए ब्लू के लिए, ब्लू 3rd नंबर में है, तो इसके लिए जो है यहां से ये R3 हो गया ये, और यहां से ये R2 हो गया, तो कैपिटल R हो जाएगा, यहां पर R3 देंगे उसमें, और यहां पर R2। ये हो गया किसका, ब्लू का। ब्लैक का तो बढ़ते जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3, 4 3, और फिर जब जाएंगे उसमें व्हाइट में तो यहाँ 5 4 5 4। तो ये आपको बनाना है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का, इसमें 2 क्वेश्चन ही है, इसको देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में कहता है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed 66 km per hour। मतलब कहता है कि हर एक व्हील जो है वह कितना डिस्टेंस कवर, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज, मतलब हर एक व्हील जो है 10 मिनट्स में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, कितना बार चक्कर लगाएगा, जबकि स्पीड है 66 km पर आवर। तो हम लोग जानते हैं एक व्हील जो है एक राउंड में जितना उसका सरकमफेरेंस होता है उतना डिस्टेंस कवर करता है। तो सपोज कीजिए कि यह कार का व्हील है, यहां से स्टार्ट किया, ये इस पॉइंट से यहां से स्टार्ट किया, यहां पर है, और ये एक चक्कर लगाया यहां पर। तो ये क्या हो गया, इसका जितना सरकमफेरेंस होगा वही एक व्हील चक्कर लगाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ ए व्हील, व्हील का सरकमफेरेंस हम निकालेंगे तो पाई 2 पाई r होगा।
और डी का जब वैल्यू है तो पाई डी लिखेंगे हम लोग, और पाई का वैल्यू 22/7 और डी का वैल्यू जो है 80 सेंटीमीटर है। हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं कुछ देर के लिए। और स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है 66 km/h और टाइम दिया है 10 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यह जो स्पीड है इसको चूंकि वो सेंटीमीटर में है, वो जब डिस्टेंस कवर करता है सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस km को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है। और यह आवर है और टाइम हमारे पास है मिनट में, तो टाइम को भी हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं 66 km/, ये आवर में कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए आप जानते हैं mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, dm इसको लिखते हैं। डेसीमीटर के बाद होता है मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है। तो हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 पर जितना ऊपर जाते हैं इसको छोड़कर 1 2 3 उतना 0 से मल्टीप्लाई होता है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होता है, और इसी को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 पर 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई होगा। और जब हम इसको नीचे लाएंगे, जैसे इस सेंटीमीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना था, तो डिवाइड हो जाएगा उतना ही 0 से। तो इसको जब हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 होगा, और चूंकि हमको टाइम मिनट में है तो हम लोग क्या करेंगे, इस आवर को या हम इसको मीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते थे। उसका फॉर्मूला है 5/18 या 18/5 से हम लोग को जो चाहिए वो निकालते हैं। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, और ये कटने वाला है तो हम इसको काट भी सकते हैं। ये हो गया कितना, 11 बाय, ये हो गया 11 पर 1 2 3 4 0, और ये सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम है 10 मिनट। ठीक है। अब देखिए कि 10 सेकेंड में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक चक्कर जो लगाएगा तो एक रिवॉल्यूशन होगा। मान लीजिए कि यह जो है यह एक चक्कर में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और हमको कहेगा कि 500 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस। मतलब ये हो गया पूरा डिस्टेंस, और सरकमफेरेंस मतलब हो गया एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस वह कवर करता है। तो इसका भी वही होगा। डिस्टेंस जो है इसका स्पीड भी है, टाइम है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और ये सरकमफेरेंस जो है हमको आया हुआ है वो लिख देते हैं 22 इंटू 80/7,
और इसको फिर से लिखते हैं एस मतलब स्पीड है ये 11 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर पर मिनट, ये बाद में लिखेंगे, ये लिख ही देते हैं सेंटीमीटर पर मिनट। और टाइम जो है यह 10 मिनट है, यह भी लिख दिए। और ये 20, ये कौन चीज में था, सेंटीमीटर में, 22/7 और ये 80 और ये सेंटीमीटर। ये देखिए ये मिनट में, ये नीचे में मिनट है, ये ऊपर में ये डिवाइड हो जाएगा और ये सेंटीमीटर डिवाइड आएगा। थोड़ा हम लोग इधर इसको लिखते हैं। तो यह जो है 11 पर 4 टाइम्स 0 और वो सब हट जाएगा, 10 भी बचेगा और ये 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और नीचे बचा क्या 22 इंटू 80, ये 0 जाएगा और ये 11 2 जा, ये 11 1 जा और ये 4 टाइम्स 0। अब 8 से इसको डिवाइड 2 से भी कर सकते हैं हम लोग, 8 से भी करते हैं। तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 को, तो क्या होगा 8 1 जा, 8 2 बचा, 2 पर 0 20, तो 20 को 8 2 जा 16 बचा, 4 4 पर 0 40, 8 5 जा और ये 0 बचा। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये क्या हो गया 6 2 5 इंटू 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही आंसर होना चाहिए, हम लोग चेक कर लेते हैं। 4375 यही आंसर है, तो यही होगा। तो अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप देख लीजिए इसको। इसमें कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। मतलब इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एरिया और सरकमफेरेंस, पेरीमीटर और एरिया इक्वल है। तो पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस 2πr, मतलब सिर्फ नंबर इक्वल है, उसका यूनिट तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो फिर एरिया क्या होगा, πr² होगा, दोनों तरफ पाई है, और ये हो गया 2r और इधर r²। तो यह जो r इधर आएगा तो क्या होगा r²/r, ये डिवाइड करेगा, एक r बचेगा, तो r 2 यहाँ बचा, तो 2 इज इक्वल क्या होगा r, मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। और यही आंसर में भी है और यह फर्स्ट नंबर में ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, r इज इक्वल टू, और यूनिट कोई दिया हुआ नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट यूनिट ही लिखेंगे। तो यही आपका आंसर हो गया और यह चैप्टर आपका समाप्त भी हो गया। फिर हम लोग देखते हैं अगला जो चैप्टर है 12.2, जिसमें कि एक सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग उसमें मिलते हैं। थैंक यू।